और जैसे ही देखा कि अब मैं गिर गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र का संहार किया और ब्रह्मास्त्र का संहार करके अर्जुन पर चला दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन डर गया, चकित रह गया, ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया। भगवान ने कहा अर्जुन, कभी कभी कांटे से कांटे को निकाला जाता है, विष से विष को उतारा जाता है। तुम एक काम करो, इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। इसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन वापस उतारना नहीं आता। तुम एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब तुम्हारे ब्रह्मास्त्र से इसका ब्रह्मास्त्र कट जाए तो तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेना। जैसे ही इतना सुना, अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संहार किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग में जाकर के टकराए, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कट गया और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और पकड़ करके अश्वत्थामा को और द्रौपदी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, देख करके चिल्लाने लगी, मुंचताम मुंचताम मेवा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो गुरु है हमारे, क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दो इनको। है कोई ऐसी स्त्री जिसके 5-5 पुत्रों का वध किया हो और हत्यारा सामने खड़ा हो और वो कह रही हो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या कह रही है? बोले सही तो कह रही है, तुम्हें क्या पता, अभी तो कुछ दिन पहले तुमने महाभारत के युद्ध में इनके पिता को मारा है। इनकी मां के हृदय से अभी पिता की मृत्यु का शोक समाप्त नहीं हुआ है और तुम इन्हें पुत्र शोक देना चाहते हो। अरे मुझे पूछो, जिसके 5 पुत्र चले गए हों, उस मां के हृदय पर क्या पीड़ा होती होगी, पर इनका तो एक ही पुत्र है जो इनकी मां का इकलौता लालन पालन का सहारा है। आप यदि उसको भी मार देंगे तो इनकी मां का लालन पालन कौन करेगा, कौन ध्यान रखेगा? जैसे ही इतना सुना, अर्जुन भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान बोले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा याद करो, तुमने क्या प्रतिज्ञा की? अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि द्रौपदी कह रही है छोड़ दो और मैंने प्रतिज्ञा की है। और जब अर्जुन को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। अर्जुन ने सखा भाव से मुक्ति पाई है। अर्जुन ने भी नवदा भक्ति में से सखा भाव को चुना है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान से अपना रिश्ता बनाओ, भगवान को भगवान मत मानो, क्योंकि यदि हमने भगवान मान लिया तो समझ लो हम डर गए। डर से मत पूजो भगवान, भगवान को अपना सखा बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो। कोई ना कोई संबंध भगवान से स्थापित करो। जब तक गोविंद से संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं।
भगवान बोले अर्जुन ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यो आतताई बदार्हणा मयिवो वयमात्माकं परिपय्यानुशासनम्। अर्जुन ब्राह्मण का कभी पद नहीं करना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसे कहते हैं आताताई? जो बालकों की हत्या करे, छोटे छोटे बालकों को मारे। पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन 4 अपराध ऐसे हैं जो पृथ्वी कभी सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी भी उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। पहला, बिना आसन के ब्राह्मण और बिना आसन के संघ, बिना आसन के शालिग्राम। यदि ये रखे जाएं, बिठाए जाएं, तो पृथ्वी इसका भार सहन नहीं कर सकती। बालकों की हत्या, छोटे छोटे बच्चों की हत्या। और आजकल क्या देखने को मिलता है कि गर्भ में ही बच्चों को नष्ट कर दिया जाता है। पहले हुआ करती थी, किसी से पूछो कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास, बोले हमारे पास 4 बालक हैं। बच्चे ही हमारी संपत्ति हुआ करते थे। और अब पूछो कितनी संपत्ति है, बोले 1 फ्लैट अमेरिका में है, 1 फ्लैट दिल्ली में है, 1 प्लॉट नोएडा में है, 1 प्लॉट अलीगढ़ में है। बोले बालक संभालने वाले, बोले 1। संपत्ति इकट्ठी कर लो और संभालने वाला कोई है ही नहीं। 1 बालक क्या क्या संभालेगा? क्योंकि हमने बालकों को गर्भ में ही नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। अरे कन्या है, मारो इसको। परिणाम आज सामने है। जो हिंदुत्व पूरे विश्व में जिसकी पताका फहरती थी, आज वो केवल भारत में ही सिमटता चला जा रहा है। जो सनातन पद्धति पूरब से लेके पश्चिम तक फैली हुई थी, आज वो सनातन पद्धति धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है। क्योंकि हम अपनी संपत्ति से विमुख हो चुके हैं, हम अपनी संपत्ति से दूर जा चुके हैं। और तो और अब तो रिश्ते नाते भी खत्म होते चले जा रहे हैं। पहले चाचा ताऊ, अब 1 बालक, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ। कहां जा रहे हैं? और आजकल तो ये देखने को मिलता है, हम बैठते हैं मंदिर में, बोले छोरी का ब्याह करना है, कोई लड़का बताओ। अब लड़का बता दिया तो उधर से कंडीशन आ जाती है, बोले लड़का ऐसा होना चाहिए जिसके भाई बहन ना हो, माँ बाप ना हो, अकेला रहता हो। क्या ये संस्कार हैं हमारे? अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी बाबा लिखते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सकल
करनी चाहिए, क्योंकि परहित सरसी धर्म न दिखाई, परहित सरस 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 धर्म न दिखाई, परिपीड़ा सरस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों के लिए करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए तो सब जीते हैं और अपने लिए सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है जो दूसरे को मार्ग दिखाए, जो दूसरे को, वही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है अर्जुन। और तुम तो लोकहित के लिए हो। अब मैंने तुम्हें बता दिया, जो तुम्हें उचित लगे तुम उस कार्य को करो। तुरंत अर्जुन ने क्या किया, तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जो मस्तक पर मणि हुई लगी हुई थी उस मणि को निकाल लिया और उस मणि को निकाल करके आधी मूंछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी और अपमानित करके उसको वहां से निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, बस वही उसका वध कहलाता है। अश्वत्थामा ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वहां से निकल करके आया और आज इसने ध्यान लगाया अब कौन है, और जैसे ही ध्यान लगाया तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में बालक, और जैसे ही बालक को देखा, बालक को देख करके ध्यान लगा करके देखा और ब्रह्मास्त्र का संधान किया और इस बालक के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ, अब तो उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाहि पाहि महायोगन देवगी जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गर्भ में कोई अग्नि मेरे गर्भ को जला करके भस्म कर रही है। प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान आए और अंगूठे के समान रूप बना करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और चक्र सुदर्शन से उस गर्भ की रक्षा करने लगे। और बाहर से पूछते हैं उत्तरा, अब तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती है प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है मानो जलती हुई अग्नि पर किसी ने जल की छींटे डालनी हो और वो अग्नि शांत हो गई। इस दृश्य को बुआ कुंती देख रही थी और जैसे ही कुंती बुआ ने देखा, देख करके आई और आकर के बोली कन्हैया आप ही बचाते हो और आप ही पूछते हो, कोई कष्ट तो नहीं है? समझ गई, मैं समझ गई। बोली बुआ समझ गई, तू कुछ नहीं जानती बुआ, अब हमारा चलने का समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। बोले हाँ क्यों नहीं, आप जाओगे? मैंने कब रोका है, जाइए। आज भगवान प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले आज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर कुछ तो मांग लो।
युधिष्ठिर बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मैं आपके नाम का गुणगान करता रहूं, कीर्तन करता रहूं और आपको कभी ना भूलूं, सदैव धर्म पर चलता रहूं। ये ग्रंथ भागवत, पुराण, रामचरितमानस, ये बार बार हमें धर्म पर चलने की प्रेरणा करते हैं। आज भीम के पास पहुंचे, भैया भीम तुम कुछ मांग लो। भीम ने कह दिया, बोले प्रभु बस इतना कृपा करो कि जब जब आपका नाम लूं, आपके दर्शन हो जाएं, आप इस मन से कभी भी भूले नहीं। बोले अच्छा। अर्जुन के पास पहुंचे, नकुल सहदेव के पास पहुंचे, किसी ने कुछ नहीं मांगा, द्रौपदी ने भी कुछ नहीं मांगा। अंत में कुंती बुआ के पास पहुंच गए, बुआ तू तो कुछ मांग ले, किसी ने कुछ नहीं मांगा, तू तो मांग ले। बुआ बोली मेरा कन्हैया मुझको कुछ देना चाहता है और मैं मांगू ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आज मेरा कन्हैया स्वयं दे रहा है तो मैं झोली फैला करके खड़ी हूं, मैं तो मांगू भी। बोले बुआ मांग, कम से कम तू ही मांग ले, और तो किसी ने कुछ मांगा नहीं। जैसे ही इतना सुना तुरंत बोल पड़ी विपदा संतनासा स्वर तत्र तत्र जगद्गुरु दर्शनो भवतु यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। विपदा संतना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। कुंती बुआ मांग रही है, एक विपदा खत्म नहीं हो और दूसरी विपदा आ जाए, दूसरी विपदा खत्म नहीं हो जब तक तीसरी विपदा आ जाए। मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए कि मैं कभी चैन से बैठ ना पाऊं, मेरे जीवन में कष्टों का अंबार लग जाए। और हम क्या मांगते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम भगवान से मांगते सुख संपत्ति आवे, संपत्ति सुख लेके आएगी। परीक्षित जी आपको 1 किलो सोना दे दिया जाए, बोले इसको लो 1 किलो सोना, फिर क्या करोगे उसका? सो पाओगे उसको लेके? क्योंकि अगर सोना लेकर के सो गए तो कोई सोना लेकर के। और हम मांगते हैं सुख संपत्ति आवे, और अगर सोना नहीं होगा तो चाहे यहां नींद आएगी, मई ओढ़ के चादर सो जाएंगे। तो जब सोना ही नहीं है तो फिर खोने का डर क्या? और हम सुख संपत्ति में अपना सुख समझते हैं कि संपत्ति आ जाएगी, सुख आ जाएगा हमारे साथ। अरे संपत्ति में सुख नहीं है, सुख तो गोविंद के दर्शन में है, गोविंद के साथ में है, गोविंद की कथा में है, गोविंद के कीर्तन में है, गोविंद की याद में है। धन्य है माता कुंती जो आज कह रही है मेरे जीवन में इतना कष्ट दे दो, इतना कष्ट दे दो कि मैं कभी आपको भूलूं ना, सदैव आपको पुकारती रहूं, मैं कष्टों से घिरी रहूं। बुआ जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तू केवल कष्ट ही तो पा रही है।
जन्म के समय माता पिता चले गए, उसके बाद विवाह भी हुआ, तो ऐसे के साथ जो पांडु रोग से ग्रसित था, जैसे तैसे 5 पुत्र हुए और 5 पुत्रों के शत्रु भी उसके अपने ही भाई बन गए। कभी लक्षागृह में जलाने का प्रयास करना, कभी दूध कीड़ा से हराने का प्रयास करना। और आज तेरे जीवन में कुछ मांगने का समय आया कि कुछ मांग लूं, कुछ सुख से रह लूं, तो फिर तू कष्ट मांग रही है। बोले कन्हैया एक बात बताऊं, जब जीवन में कष्ट था तो तू सदैव हमारे साथ रहा करता था, और आज जब हमारे जीवन से कष्ट समाप्त हो गए तो तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे जीवन में कष्ट रहेंगे तो कम से कम, जीवन में कष्ट रहेंगे तो कम से कम तेरी याद तो करते रहेंगे, तुझे देखते तो रहेंगे, तेरा साथ तो मिलता रहेगा। बासुक के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बुला, और बलहारे बासुक की जो पल पल नाम रटा। अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी जिस सुख को आते ही मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला जा रहा है। अरे मुझे तो ऐसा कष्ट दे दो, ऐसा कष्ट दे दो कि मेरा कन्हैया मेरे सदैव सामने रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो, दुख दे दो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ने के भगवान
दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब मेरे जीवन में कष्ट था तो पग पग पर मेरा कन्हैया मेरे साथ चला, और आज दुख आ गया, आज दुख चला गया, सुख आ गया, तो मेरा कन्हैया भी मुझसे दूर जा रहा है। कन्हैया बोले, बुआ तू भी बाबरी है रही है, तू नहीं मानेगी कुछ भी, मुझे चलने दे। और देखा कि आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, और उसी समय पांडवों को साथ लेकर के आज पितामह के पास पहुंचे, तो क्या देखते हैं, सरसैया पर पितामह लेटे हुए हैं। और आज जैसे ही पांडवों के साथ भगवान को देखा, देख करके बोल पड़े, बोले आ गए आपने पांडवों को विजयश्री दिलाई, लेकिन आज आप आकर के मेरे पीछे खड़े हो गए। जब मैं अपना सिर घुमा करके चारों तरफ देख सकता था, तब तो सदैव आप मेरे सामने खड़े होते थे, लेकिन अब जब मैं अपना सिर घुमा के नहीं देख सकता, तो आप मेरे पीछे खड़े हो गए। बोले प्रभु सामने आओ। और जैसे ही भगवान सामने आए, तुरंत पितामह बोल पड़े, अर्जुन तू क्या समझ रहा है कि महाभारत का युद्ध तूने जीता है? अरे अर्जुन, तेरे रथ को तो मैंने प्रथम दिन ही अग्नि अस्त्र के जला करके खाक कर दिया था, लेकिन जब गोविंद सारथी बने तो अपना कुछ ना कुछ वस्त्र, कुछ ना कुछ आभूषण उस पर छोड़ करके जाते थे व्रत पर, जिसके कारण वो अग्नि उस रथ को नहीं जला। तुमने क्या सोचा कि महाभारत का युद्ध तुमने जीता है? अरे अर्जुन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस दिन मैंने भी एक संकल्प कर लिया था कि जब तक मैं हरि को शस्त्र धारण नहीं करा दूंगा, तब तक मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। मैंने बाणों की बौछार कर दी। तूने क्या सोचा कि मैंने इतने बाण चलाए, तेरे ऊपर एक भी बाण नहीं लगा? जरा एक बार पीतांबर हटाकर तो देख। और जैसे ही अर्जुन ने पीतांबर हटा करके देखा, पितामह के चलाए हुए तीरों के निशान कृष्ण के वक्षस्थल पर होने लगे। अर्जुन, मैंने जितने भी शस्त्र चलाए वो सब इसने आगे आकर के अपने ऊपर ले लिए। जब मैंने तेरा रथ छिन्न भिन्न कर दिया, जब इन्होंने देखा कि अब मेरा सखा संकट में है, तो इन्होंने रथ का पहिया जैसे ही उठाया और मुझे मारने के लिए दौड़े। इनने तो रथ का पहिया उठाया और मैंने अपना धनुष पृथ्वी पर रख दिया, और तूने मुझे इस सरसैया पर बिठा दिया। जैसे ही इतना सुना, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, और पितामह ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जहां तक मुझे याद है मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे ये सरसैया मिले। मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, फिर ये किस कर्म का कि मुझे ये बाणों की सैया मिली है? बोले पितामह, तुम्हें 100 जन्मों का याद है, लेकिन 101 वर्ष का याद नहीं है। 101 वर्ष पहले तुमने एक गिरगिट को मार करके उसको कांटों पर फेंका था।
और जो मनुष्य करता है उसका 10 गुना मैं उसको वापस करता हूँ। मैं किसी का उधार नहीं रखता, चाहे वो पाप हो और चाहे वो पुण्य हो। पिता माँ का चरित्र तो इतना पावन है कि जिन्होंने भी इनके जीवन का अनुसरण कर लिया उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन पिता माँ ने भी अधर्म का साथ दिया था, क्योंकि जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो पिता माँ ने भी आवाज नहीं उठाई, उन्होंने भी अपनी गर्दन झुका ली। कहने का भाव, जो पाप का समर्थन करता है उसका विरोध नहीं करता, उसको भी कष्ट भुगतना पड़ता है। अगर पापाचार का विरोध कर सको, सामर्थ्य है तो उसका विरोध करो, और सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन धर्म का यदि अपमान हो रहा हो, उस अपमान को मत देखो। आज धर्म का ही तो अपमान हो रहा है। हम जात पात में इतने बढ़ चुके हैं कि हम एक दूसरे को अपने साथ बिठाना भी स्वीकार नहीं करते। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जाति पाति पूछे नहीं, जाति पाति पूछे नहीं, जाति पाति पूछे नहीं, जाति पाति पूछे नहीं, जाति पाति पूछे नहीं। भगवान श्री राम के मित्र कौन थे? परीक्षित जी। परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने इनका नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार करने के बाद इनका जो नाम निकला वो विष्णुरात निकला। विष्णुरात नाम रखा गया। बड़ी धूमधाम के साथ इनका जन्मोत्सव मनाया गया, और जन्मपत्री जब ब्राह्मणों ने बनाई और जाकर के बताई, बोले महाराज ये बहुत बड़ा राज्य करेगा, ये अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाएगा, लेकिन एक ब्राह्मण के श्राप के कारण इसको भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और ये तुम्हारे कुल को उद्धार करेगा। भागवत सुनने से एक कुल का नहीं परीक्षित जी, 7 कुल का उद्धार होगा। 7 कुल हमारे पिता पक्ष के, 7 कुल हमारे मातृ पक्ष के, और 7 कुल भूले बिछड़े। कथा सुनने से इनका उद्धार होगा। बोले ये भागवत की कथा सुनेगा जिससे ये अपनी कुल का उद्धार करेगा। जैसे ही इतना सुना, अब तो प्यारे भगवान जा रहे हैं, और जैसे ही आज भगवान चलने को हुए तो अर्जुन के मन में भय बैठ गया। अकेले जाएंगे, मार्ग में कोई इन्हें घेर ले तो। अर्जुन से कहा, अर्जुन इन्हें छोड़ करके आओ। आज अर्जुन साथ जा रहे हैं, और जैसे ही अर्जुन द्वारका में पहुंचे
भगवान ने उद्धव को बुलाया, बोले उद्धव तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, वहां मेरा भक्त विदुर मिलेगा, विदुर को बता देना और उसको मैत्रेय मुनि के आश्रम पर भेज देना। अर्जुन से कहा, अर्जुन आज से तीसरे दिन ये मेरी द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, तुम मेरी पत्नियों को लेकर के इनको ब्रजमंडल में छोड़ देना। इनको ब्रजमंडल में छोड़ देना। और आज भगवान राज मुद्रा में बैठे हुए हैं। दो मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा और राज मुद्रा। परीक्षित जी, सीधे पैर को उल्टे पैर के ऊपर रखा जाए वो ज्ञान मुद्रा, और उल्टे पैर को सीधे पैर के ऊपर रखा जाए वो राज मुद्रा। और मंदिर में कभी भी इन दोनों मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, न ज्ञान मुद्रा में न राज मुद्रा में। क्योंकि ना तो हम भगवान से बड़े राजा और ना हम भगवान से बड़े ज्ञानी। इसलिए मंदिर में भजन करने जब भी बैठो तो पद्मासन पर बैठिए। आज भगवान राज मुद्रा में बैठे हैं और भगवान के पैर में कस्तूरी लगी हुई है। बहेलिया ने देखा कस्तूरी चमक रही है, उसने सोचा हिरन, और छिप करके बाण चला दिया और वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। बहेलिया दौड़ करके आया, देखा भगवान श्री कृष्ण। बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले मैं किसी का उधार नहीं रखता, पूर्व जन्म में मैंने भी तुम्हें छिप करके मारा था। ये बाली था जो अपना बदला पूरा करने के लिए आया है। कर्म किसी के पीछे नहीं छोड़ते। तुम सोचो कि हम ये कर्म करके निकल जाएंगे, चाहे अच्छा करो और चाहे बुरा करो, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमारा आगे का जीवन बनेगा। कर्मों के अनुसार ही ब्रह्मा हमें उसी कुल में उसी जगह पर जन्म देता है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश यह सब विधि के हानि लाभ। तुम अपना कर्म करो, जैसा कर्म करोगे उसी के अनुरूप हानि और लाभ होगा। जीवन मरण कर्म के अनुसार जीवन मरण है। पहले आयु 1,000 वर्ष की हो जा करती थी, समझे? अभी हमने कल परसों एक मैया देखी है 95 साल की, रोज कथा सुनने आती थी, राम कथा। ये तो उसके हाथ में है, जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें परिणाम मिलेंगे। बोले पिछले जन्म में मैंने भी तुम्हें छुप करके बाण मारा था, आज तुमने मुझे छुप करके बाण मार दिया, हम दोनों का बदला पूरा हुआ, अब कोई उधारी नहीं। और देखते देखते भगवान के शरीर से ज्योति निकली और वो ज्योति निकल करके भागवत में समाहित हो गई और भागवत में सप्त ब्रह्म बन करके भगवान विराजमान हो गए। बोल भागवत भगवान की। जैसे ही इतना सुना, अब अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं और मार्ग में भगवान श्री कृष्ण भील बन करके आए और आकर के उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन युद्ध कर रहा है,
जिस अर्जुन की बाणों की टंकार से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान हिल गया था, आज उस अर्जुन का गांडीव धरा रह गया, किसी काम का नहीं। क्योंकि जब भगवान साथ में थे तो अर्जुन का यही गांडीव पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में टंकार भरता था। परीक्षित जी, या तो यूं समझो कि यदि भगवान साथ में हो तो बिगड़े हुए कार्य भी बनते चले जाते हैं, और भगवान यदि साथ में ना हो तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। अर्जुन के साथ जब भगवान थे तो अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजयश्री की पताका लहरा रहा था, और आज भगवान साथ नहीं है तो भीलन लोटी गोपिका, बोई अर्जुन बोई बाण। ये वही अर्जुन है, वही इसका गांडीव है, वही इसके बाण है, लेकिन आज भगवान साथ में नहीं है तो ये कुछ नहीं कर पा रहा। अर्जुन लौट करके आए, और जैसे ही लौट करके आए अर्जुन को देखा कि आज अर्जुन के मुख का तेज भंग पड़ा है, रो रहे हैं अर्जुन। और जैसे ही पूछा अर्जुन क्या बात है, क्या कारण है जो तुम्हारा तेज भंग हुआ पड़ा है? बोले भैया हमारे प्राणों से प्यारे हमारे भगवान, हमारे सखा हमें छोड़ करके चले गए, और जैसे ही इतना सुना माता कुंती तो उसी समय जल बन करके प्रवाहित हो गई, और वो तो एक क्षण भी नहीं रोक पाई। पांडवों ने द्रौपदी को साथ में लिया और आज परीक्षित को राजा बनाया, और राजा बना करके परीक्षित को आज वहां से हिमालय की ओर जा रहे हैं, स्वर्गारोहण की यात्रा पर। पहले द्रौपदी ने अपने शरीर को छोड़ा, फिर नकुल सहदेव ने अपने शरीर को छोड़ा, फिर भीम ने अपने शरीर को छोड़ा, फिर अर्जुन ने अपने शरीर को छोड़ा। अंत में युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे साथ कौन है, तो क्या देखते हैं, एक कुत्ता संग चल रहा है। जब स्वर्गारोहण की यात्रा पूर्ण हुई, धर्मराज आए, इंद्र आए, इंद्र ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारी स्वर्गारोहण की यात्रा पूरी हुई, चलो तुम्हारे लिए विमान आया है। बोले हम प्राणी तो दो हैं और विमान एक। बोले क्या मतलब? बोले मैं और तेरा कुत्ता। बोले पागल हो रहे हो, कुत्ता बिल्ली कोई स्वर्ग जाते हैं? बोले नहीं, अगर विमान आएगा तो पहले इसके लिए आएगा, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं निकला उस मार्ग पर मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ा, मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज जब मेरे लिए विमान आ गया है, मैं इस कुत्ते को छोड़ दूं? नहीं, पहले इसके लिए विमान आएगा फिर मेरे लिए आएगा। इंद्र ने कहा जरा पीछे मुड़ के तो देखो, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, क्या देखते हैं, साक्षात धर्म खड़े हुए हैं। अब तो आवाज आ रही है, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की। परीक्षा कब हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए कभी भी अपने ऊपर किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। न ज्ञान का अभिमान, न यौवन का अभिमान, न धन का अभिमान, क्योंकि भगवान का भक्त यदि अभिमान करता है तो सबसे पहले भगवान अपने भक्त का अभिमान ही दूर करते हैं। इंद्र को अभिमान था
कि युधिष्ठिर धर्म को छोड़ देंगे, लेकिन युधिष्ठिर ने धर्म को नहीं छोड़ा। आज परीक्षित को राजा बना दिया गया। परीक्षित ने अपना खजाना खोल करके देखा, उसमें एक मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को मस्तक पर लगाया और आज वन में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक बैल एक टांग पर खड़ा हुआ है और उसके आगे एक गाय रो रही है। सामने मेरे गाय बैठी है, ये कोई और नहीं, ये साक्षात पृथ्वी है जो आज दुखी है। क्योंकि पृथ्वी से जब धर्म क्षीण हो जाता है तो पृथ्वी डूब जाती है, पृथ्वी में प्रलय आ जाता है। बोले कभी मेरे 4 पैर हुआ करते थे, सत्यम, शौचम, दया, दानम। सबसे पहले इन्होंने मेरे दान को काटा। बोले भैया दान तो हम इतना करते हैं, हर अमावस्या पे निकालते हैं, हर एकादशी पे निकालते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। बोले भैया अगर दान 10 रुपए का करेंगे तो 10,000 की मनोकामना उसके संग में लगी रहेगी। एक ब्राह्मण भोजन कराएंगे तो 7 पीढ़ी कर जाए, ऐसी कामना मन में रहेगी। दान तो वो है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। दान भी लोग स्टैंडर्ड देख करके देते हैं। एक साधारण मांगने वाला आ जाए तो आप उसको क्या दोगे? 10 रुपए। और कोई साधारण में बढ़िया कपड़ा पहन के टीप टॉप होके आ जाए तो 100 रुपए, 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वेशभूषा देखते हैं। और कोई मांगने वाला 4 से 6 लाखों को लेकर के आए, गाड़ी घोड़ा में बैठ के आए, तो फिर क्या करोगे? बोले गाड़ी में तेल की व्यवस्था, चीलाओं के भोजन की व्यवस्था, और लिफाफा तो बढ़ेगा ही फिर। लेकिन वास्तविक दान वो होता है जहां आवश्यकता हो। आवश्यकता पर जो दान किया जाता है उसी को वास्तविक दान कहते हैं। दूसरा चरण इन्होंने मेरा शौच का काटा। शौच माने पवित्रता। अब कोई कहे मैं पवित्र हूं तो कलयुग का प्रभाव ऐसा है, कलयुग ने पवित्रता का पैर तो काट दिया है। इसे कहते हैं कलयुग। कल माने यंत्र और युग माने समय। यंत्रवत जो समय है उसको कलयुग कहते हैं। परीक्षित जी, कलयुग अच्छा है या बुरा? बहुत बुरा। कैसे? अगर सतयुग में हमारे मन में भाव आता कि चलो अधिक मास चल रहा है, बिहारी जी के दर्शन करें, तो 1 दिन तो जाने में लगता, 1 दिन दर्शन के लगते और 1 दिन लौट के आने में लगता। या तो पैदल जाते या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, क्योंकि वाहन तो थे नहीं। और अब सोचो कलयुग में बिहारी जी के दर्शन करने हैं, अधिक मास है, गाड़ी में चाबी लगाओ, 1 घंटे में बिहारी जी, आधा घंटे में दर्शन और अगले 1 घंटे में बगीची। जहां 3 दिन में बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे, कलयुग ने 3 घंटे में करा दिया। कलयुग बुरा कैसे हुआ? कलयुग तो अच्छा हुआ, लेकिन कलयुग ने पवित्रता को नष्ट कर दिया। सबसे पहले यंत्र, दूरभाष केंद्र, मोबाइल। भोजन करने बैठे और फोन आ गया, क्या करोगे? बात करेंगे, क्योंकि अगर 2 कॉल नहीं उठाई तो सामने वाले को टेंशन हो जाएगी।
अब भोजन करने के बाद हाथ तो तुमने धो लिए, मोबाइल धोया, पूजा करने बैठे, मोबाइल आया हाथ में लिया, हाथ झूठे, पूजा झूठी, माला झूठी। पंडित जी ने अपवित्र हुआ, हाथ दुबाए, आचमन कराए, पवित्र करा करके पूजन शुरू कराया और लास्ट में आया द्रव्य दक्षिणायाम। तो दक्षिणा कैसी निकाली जाती है? गुजली गुजलाई, जो कहूं ना चले। और नोट कैसे गिने जाते हैं? ऐसे गिनते हैं ना। पूजा बेकार। फिर हम कहते हैं हम तो इतनी पूजा करे, इतने जप किए, इतने तप किए, इतने व्रत किए, लेकिन फिर भी उसका फल हमें नहीं मिला। अरे मिलेगा कैसे जब तुम शुद्ध सात्विक तरीका से करोगे। बस एक पैर बचा है और वो है सत्य। जैसे ही इतना सुना, तीर लेकर के मारना चाहा, कलयुग शरण में आ गया। और जैसे ही शरण में आया, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। अब कलयुग को स्थान दे रहे हैं। दूतपान स्त्रिया सुनम, बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां मदरा पान किया जाता हो वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां चुगली निंदा झूठ बोला जाता हो वहां तुम्हारा निवास होगा, और जहां परस्त्री गमन किया जाता हो वहां तुम्हारा निवास। कलयुग बोला भैया ये चारों की चारों जगह अशुद्ध दे दी, कोई एक जगह तो शुद्ध दे देते। बोले अच्छा ठीक है, जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। अब जैसे ही स्वर्ण का नाम लिया तो जो मुकुट रखा हुआ था उस मुकुट में जाकर के बैठ गया। महाराज का आगमन हो जाता है। बोल सुप्रीम भगवान की। बड़ी सुंदर झांकी सुखदेव और परीक्षित जी की विराजमान है। और जैसे ही सुखदेव जी आए, गंध अक्षत लेकर के सुखदेव जी का पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया और अर्चन करके माला पहनाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं यद्यं दर्शितं तस्मै द्वारे द्वारे करूं दंडवत, द्वारे द्वारे करूं दंडवत, सबने नाच नचाया है। अब तो गुरुवर